नमस्कार। ये घटना है वेस्ट त्रिपुरा अगरतला की, जहां पर एक डीएम, एक आईएएस ऑफिसर जिनका नाम है डॉक्टर शैलेश कुमार यादव, शादियों में जाते हैं और वहां पे अपनी पावर का मिसयूज करते हैं और वहां पे जाकर दूल्हे के साथ हाथापाई करना, पंडित को मारना, एक औरत के ऊपर ऐसे कागज फेंक देना, अपनी पावर का पूरी तरीके से मिसयूज कर उन शादियों को तमाशा बना देते हैं और उन शादियों को उसी वक्त खत्म कर देते हैं और वहां पे जो भी लोग थे उन सबको गिरफ्तार करके जेल ले जाते हैं। सीन बाय सीन ब्रेक करके आपको पूरी की पूरी घटना बताऊंगा, पहले आप ये देखो। लॉकअप में लेके जाइए। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। इस सीन में आप देख सकते हो कि आंटी जी कागज दिखाती है विद प्रूफ कि देखो ये परमिशन मिल रखी है, लेकिन जो आईएएस ऑफिसर, जो डीएम है, वो उसी वक्त कागज को फाड़कर आंटी के ऊपर फेंक देते हैं। ये कहाँ की तहजीब है कि औरत के सामने कागज को फाड़ के फेंक देना और ये बोलना कि सिर्फ परमिशन 10 बजे के पहले की, 10 बजे के बाद की नहीं है। लेकिन बाद में आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। सारे के सारे पॉइंट्स आपको ब्रेक करके दिखाऊंगा और विद प्रूफ दिखाऊंगा। यहां पे आप देख सकते हो कैसे पूरी पुलिस की सेना हाथों में लाठी और डंडे लेकर जाती है और वहां पे कुछ बच्चे भी है। आप ध्यान से देखो इसको। यहां पर आपको 2 बच्चे दिख रहे होंगे, उन बच्चों की आवाज आ रही है। वो 8-9 साल के बच्चे, उनके दिमाग में कितना मेंटल ट्रॉमा गुजर रहा होगा कि पुलिस वाले आ रहे हैं और ये शादी में क्या हो रहा है। देखा आपने इस सीन को, किस तरीके से एक पुजारी, एक पंडित को चाटा मारा जा रहा है गर्दन पर। इसकी परमिशन आपको किसने दी? हाथ उठाने की परमिशन आपके पास कहां से आई? ये कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि आप किसी पंडित पुजारी को ऐसे मार सकते हैं? क्या पंडित पुजारी ने शादी रखी थी? क्या पंडित पुजारी ने मेहमानों को बुलाया था? नहीं ना। फिर भी इस तरीके से बिहेव करना, चाटा मारना, कितनी जोर से, वो भी गर्दन पर, ये कहां की इंसानियत है, कहां का न्याय है? यही नहीं, इसके बाद भी ये भाई साहब नहीं रुके। इन्होंने फिर दूल्हे को, जिन्होंने मास्क पहन रखा है ऑलरेडी, उनको गुद्दी से पकड़ के, यानी कि गर्दन से पकड़ के जो है धक्का दे रहे हैं। पहले बाहर निकलिए, आउट। चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो सभी, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, चलो बाहर निकलो। क्या बीती होगी उस दूल्हे के ऊपर जिसकी शादी है? शादी भैया जिंदगी में एक बार होती है। शादी एक बहुत बड़ा अवसर होता है जिंदगी में इंसान की। उसको इस तरीके से बर्बाद कर देना, उस दूल्हे के दिमाग में क्या गुजर रही होगी, उस दुल्हन के दिमाग में क्या गुजर रही होगी। और याद आया इसी बात से, आप देख सकते हो इस वीडियो में, ये जानते हुए भी कि वहां पे लेडीज हैं, वहां पे कोई भी फीमेल ऑफिसर्स नहीं है, सिर्फ मेल ऑफिसर्स वहां पे घूम रहे हैं। कहाँ है फीमेल स्टाफ, कहाँ है फीमेल ऑफिसर्स? जब आप पूरी टीम लेके जा रहे हो तो उसमें आप ध्यान रखो कि वहां पे फीमेल स्टाफ को होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे लेडीज भी थी और ये गैर कानूनी है। इस सीन में आप देख सकते हो कि ये डीएम जो है वो किस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, औरतों के सामने जो है इतना चिल्ला के, इतनी भारी आवाज में बात कर रहे हैं और जबरदस्ती ये जो शख्स है, मुझे पता नहीं कौन है, इन्होंने मास्क पहन रखा है, वहां पर उस शख्स की तौहीन, उस शख्स की धज्जे उड़ाई जा रही है सबके सामने और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। और जो भी तरीका है बात करने का, जो भी जिस तरीके से दादागिरी दिखाई जा रही है, अपनी पावर का मिसयूज किया जा रहा है कि भैया मैं डीएम हूं, आई एम डीएम, आई एम डीएम। आप डीएम हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि इसको अरेस्ट करो, जेल में डालो इसको। क्या नाम है तुम्हारा? रुको रुको, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। Come here. What is your name? What is your name? हाँ? What is your name? जाओ, कैमरा लेके आओ, इसका तो चेहरा दिखना चाहिए घर चला तो। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। इसको for obstructing public servant on duty, arrest him. Arrest him. This guy has to be arrested. You will also be arrested along with him. No. What is your name? इसको अरेस्ट करिए।
नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलिए। मास्क नहीं है, 10 बजे के बाद कर्फ्यू है यहाँ। किसने परमिशन दिया आपको? दिनों बारिश के लिए सभी लोगों को अभी लेके जाइए। हम लोग पहने हुए हैं सर। अरे मास्क के लिए नहीं बोल रहे हम, इनको अरेस्ट करिए। बारात का है। परमिशन is till 10 PM. Arrest him also. Arrest him also. Arrest this lady also. This is all nonsense. Okay? This is all nonsense you are talking about. Arrest this guy. Arrest this guy also. इन सबको अरेस्ट करिए, लेके चलिए आप लोग। आप अपना काम नहीं करें, चलिए। तब आपकी पावर कहां चली जाती है? जब पॉलिटिकल रैली होती है। जब पॉलिटिकल रैली में तो भैया चिपक चिपक के लोग खड़े होते हैं, वो भी एक दो नहीं, 1 लाख 2 लाख लोग एक साथ चिपक के खड़े होते हैं, किसी के मुंह में मास्क भी नहीं होता। लेकिन तब कोई भी लॉ नहीं होता, तब कोई भी चलान नहीं करता, क्योंकि तब पॉलिटिकल रैली हो रही होती है। क्योंकि पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है, वहां पे तो उनका जोर चलता नहीं है। लेकिन आम आदमी के खिलाफ इनका जोर बखूबी चलता है। उनके आगे कागज फाड़ दिए जाते हैं, पंडित को थप्पड़ मार दिया जाता है, दूल्हे को जो है गुद्दी पकड़ के उनको बाहर फेंक दिया जाता है, और एक इंसान को सबके सामने तौहीन करी जाती है। ये कानून है, ये लॉ है। वेरी गुड। वहां लेडीज जो है हाथ जोड़ रही है, इतनी प्यार से बात करिए, लेकिन उनके आगे भी रौबदार आवाज में बात करके बोलना कि आप हटिए, आप हटिए, आप यहाँ जाइए, वहां जाइए। ये सब क्या है? कहाँ है फीमेल कांस्टेबल्स, कहाँ है फीमेल ऑफिसर्स? आपको मैं बता दूं कि फीमेल ऑफिसर्स के पास ही राइट होता है फीमेल से बात करने का। एक फीमेल ही फीमेल से बात कर सकती है, ये कानून है। एक फीमेल से इतनी अजीब तरीके से बात करी जा रही है, और वो फीमेल इतनी प्यार से बात कर रही है, बोल रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है फीमेल की, और बोल रहे हैं कि फीमेल को भी अरेस्ट करो। सब लोग आराम से बैठे खाना खा रहे, सबने मास्क पहना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस फोर्स आती है और सबको खाना से उठाकर भगा दिया जाता है। खाने का अपमान हो रहा है, अन्न का अपमान हो रहा है। Hello. You are not violating. The timing. What time is the night curfew? Night curfew is 10, but if the auspicious time is 11, then what can we do? Then you do at your home, inside your room, not in a marriage hall. You please read 144 order carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. Sir, don't talk to me like this. I'm a surgeon. Okay. You catch hold of this guy obstructing public servant on duty. So what? Catch hold of him. कौन है? लाइए। Hey, सरोज, My sister's married. इधर हो। That's why you're violating. You should be arrested first of all. No. This guy, he is obstructing district magistrate on duty. Arrest him. No, sir, we are not obstructing. Arrest him. 353. Arrest him. Sir, we are I am not filing a obstructing. complaint. Arrest him. Arrest him. Arrest this guy. Arrest this guy. Take him to lockup right now. Take him. Take him to lockup right now. Take him to lockup right now. भैया Please. भैया प्लीज। भैया हो या मत बोलिए, जाइए। माता जी आप होंगे, जाइए। इस सीन में आप देख सकते हो कि एक शख्स आता है जो बोलता है कि मैं सर्जन हूं, और वो एक रिलेटिव होता है दूल्हा या दुल्हन का। और उस वक्त डीएम भाई साहब आके बोलते हैं, You please read 144 order carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. Seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. कि यू सीम टू बी लाइक अ एजुकेटेड पर्सन, डोंट बिहेव लाइक अ ब्लडी इलिटरेट विलेजर। इतनी बड़ी स्टेटमेंट कोई डीएम कैसे दे सकता है विलेजर्स के बारे में? क्या विलेजर्स सब अनपढ़ होते हैं, गवार होते हैं, ब्लडी होते हैं? आपको बता दूं, ये देश चलता है गांव से, ये देश चलता है गांव वालों से, ये देश चलता है विलेजर से। और गांव वालों की, विलेजर्स की तौहीन करना और ये बोलना डोंट बिहेव लाइक अ ब्लडी विलेजर, इसका मतलब क्या है? आप इतनी बड़ी पोस्ट में हो, आप आईएएस ऑफिसर हो, आप डीएम हो, और आप विलेजर्स के तौहीन कर रहे हो। और उसके बाद उस सर्जन को भी धक्का देके जो है बोला जाता है कि जाओ इसको डालो। आपको बात करके तमीज नहीं है डीएम से। मतलब अगर कोई बंदा चाहे कोई भी किसी से भी बात कर रहा है तो उसको अपनी बात रखने का अधिकार तो होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या कि आप, मैं डीएम हूं, आप उसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। उस बंदे ने अपनी प्यार से अपनी बात रखी, बिल्कुल पोलाइटली वे में, लेकिन फिर भी उस सर्जन को पकड़ के जीप में डाल दिया जाता है। जब यह वीडियो वायरल होती है तो जो ऑडियंस है, जो नेटिजन्स है, वो इसका कड़ा विरोध करती है और बोलती है कि जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं डीएम, इनका तुरंत सस्पेंशन होना चाहिए। इसके बाद ट्विटर पे जो है हंगामा मच जाता है, ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करते हैं, और फिर कुछ चीजें आती है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसको देखने के बाद आप लोग भी शायद शॉक हो जाओगे। ये देखो ध्यान से आप डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे। इन डॉक्यूमेंट्स में साफ दिख रहा है कि डीएम के साइन हो रखे और परमिशन दे दी गई है। परमिशन देने के बाद, डीएम के साइन होने के बाद भी इतना बड़ा तमाशा खड़ा करना, यह गैर कानूनी है।
इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद जब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सब लोगों ने डीएम के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया और बोला कि ये जो भी हुआ है ये गुंडागर्दी दिखाई गई, दादागिरी दिखाई गई है, इसके बाद डीएम शैलेश कुमार यादव अपोलोजाइज करते हैं। ये देखो वीडियो। ठेस पहुंची हो, किसी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो हम क्षमा भी मांगते हैं। हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है कि हम क्षमा मांगें, लेकिन किसी के लिए किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर लार्जर इंटरेस्ट, ताकि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, भाई बहन एवं अगरतला में ही सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, सबके माता पिता यहाँ रहते हैं, सबके बच्चे इधर यहाँ पे रहते हैं, वो लोग सुरक्षित रहें। ये सिर्फ इसके लिए ही ये कदम उठाया गया कि एक कड़ाई के साथ हम थोड़ा सा इसको लागू करें। देख रहे हो आप, अपनी गलती को मानते हुए डीएम जो है अपोलोजाइज कर रहे हैं, लेकिन अपोलॉजी क्या इनफ है? क्या लगता है आपको? ये जो पूरा हादसा हुआ है, जिसको मैंने पॉइंट टू पॉइंट ब्रेक किया है और आपको पूरा पूरा बताया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या होना चाहिए था, किस तरीके से होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस पूरे सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। आप बोलकर, आप एक बार समझाकर, ये सारी चीजें आराम से हैंडल की जा सकती थी। शादी का ऑस्पिशियस मौका था। शादी जिंदगी में एक बार होती है, इंसान एक पर्टिकुलर दिन निकाल के सब लोगों को बुलाकर शादी करता है, लेकिन उस शादी का एक मजाक बना देना। आपकी क्या राय है? आपने पूरी वीडियो देखा, आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताओ कमेंट करके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर जगह ये वीडियो पहुंच जाए और लोगों को पता चले कि आखिर हुआ क्या है और किस तरीके से पावर का मिसयूज किया जाता है। वीडियो में कुछ समझ आया हो तो शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।